हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट का घर कहते हैं। एक ऐसा राज्य जहां दुनिया के फेमस साइंटिस्ट का जन्म हुआ और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग यहीं से थे। ये राज्य जाना जाता है अपने यहाँ के अजीबो गरीब कानून के लिए और इसी राज्य में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ कैश रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे समृद्ध और सबसे पॉपुलर राज्य ओहायो के बारे में। तो देर किस बात की जनाब, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ओहायो की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि ओहायो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी है कोलंबस। राजधानी होने के साथ साथ कोलंबस इस राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है और इसको ओहायो की सबसे घनी आबादी वाला शहर भी कहा जाता है। इस शहर में देखने के लिए कई चीजें हैं जैसे कि टॉपियरी गार्डन, विज्ञान और उद्योग केंद्र और बहुत सारे पिकनिक प्लेस। अगर हम ओहायो के क्षेत्रफल की बात करें तो ओहायो की सीमा उत्तर में एरी झील, पूर्व में पेंसिल्वेनिया, दक्षिण पूर्व में पश्चिम वर्जीनिया, दक्षिण पश्चिम में केंटकी और पश्चिम में इंडियाना और उत्तर पश्चिम में मिशिगन से लगती है। दोस्तों, ओहायो को ऐतिहासिक रूप से बकाय स्टेट के रूप में जाना जाता है। बकाय एक पेड़ की प्रजाति है जो इस स्टेट में भारी संख्या में पाया जाता है, इसीलिए इस राज्य को बकाय स्टेट भी लोग बोलते हैं। ये पौधे छोटे भूरे रंग के नट पैदा करते हैं जो हिरन की आंख की तरह दिखते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के बीच ये मान्यता है कि इन नट को अपने जेब में रखने से गुड लक आता है। ओहायो शहर का नाम इरिकोई शब्द ओयो से लिया गया है जिसका मतलब है महानदी। दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हर जगह किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे पहले बिजली से रोशन होने वाला शहर ओहायो में ही था। सन 1879 में ओहायो की क्विनलैंड शहर बिजली से पूरी तरह से प्रकाशित होने वाला दुनिया का पहला शहर था। ओहायो राज्य जाना जाता है अपने यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग और चौड़ी सड़कें के कारण। यहाँ के हर एक शहर आपको साफ सुथरी मिलेगी। वैसे तो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका ही इन सब मामलों में बहुत आगे है, लेकिन ओहायो राज्य की बात ही कुछ और है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की लाइफस्टाइल पूरी दुनिया की बेहतरीन लाइफस्टाइल में से एक है। यहाँ के लोग जैसे पैसे कमाने जानते हैं वैसे ही पैसे खर्च भी करना जानते हैं। ओहायो के लोग काफी शौकीन होते हैं और ये लोग कंजूसी किसी भी मामले में नहीं करते। खासकर पार्टी या कोई फैमिली फंक्शन में यहाँ के लोग दिल खोल कर खर्च करते हैं। वेल, इस राज्य की एक अजीबो गरीब कानून के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कानून के अनुसार ओहायो में रविवार या जुलाई की चौथी तारीख को किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ऐसा कानून क्यों और किस लिए बनाया गया ये बात आज तक स्पष्ट नहीं हुई है। खैर, क्राइम करने वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम वीक में एक दिन आजादी से तो घूम सकता है, वरना बाकी के दिन तो खुद को छुपाने में ही बीत जाता होगा। इस कमाल के राज्य के एक और कानून भी है जो कि बहुत हैरान करने वाला है और जिसे जानकर आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हंसे या गुस्सा करे। नियम ये है कि इस राज्य में कोई महिला किसी तस्वीर के सामने कपड़े नहीं बदल सकती। कपड़े बदलने से पहले तस्वीर को ढकना होगा। सबसे अजीब नियम ये है कि इस राज्य के किसी भी घर में 5 से ज्यादा महिलाओं का रहना भी गैर कानूनी माना जाता है। ये कानून वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने से रोकने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ की महिला चमकीली जूते पहनकर बाहर नहीं निकल सकती है। ओहायो राज्य को अमेरिकन प्रेसिडेंट के घर के रूप में भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक बने सारे प्रेसिडेंट में से 8 प्रेसिडेंट का घर ओहियो राज्य में है। इस राज्य की अमेरिकी राजनीतिक में बहुत ही ज्यादा दखल है। ओहायो राज्य की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास को मानते हैं और तरह तरह के टोटके भी करते हैं। यहाँ के लोग नंबर पर बहुत विश्वास करते हैं और हर किसी का अपना एक लकी नंबर होता है जिसे अपने जीवन काल में बहुत उपयोग करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि यहाँ के लोग अपने लकी नंबर पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं, जैसे कि हाउस नंबर, गाड़ी का नंबर प्लेट, एटीएम का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। जहाँ भी नंबर का उपयोग होता है वहाँ ये लोग कोशिश करते हैं कि उनका लकी नंबर उन्हें मिल जाए। वेल, हमारे देश में भी ये कल्चर है। यहाँ के लोग भी अपना लकी नंबर को बहुत मानते हैं। ओहायो में एक ऐसा नदी है जहाँ करीब 13 बार आग लग चुकी है। जी हाँ, आप हैरान ना हो, सच में ऐसा हुआ है। इस नदी का नाम कुयाहोगा है और इसे आग लगने के कारण इस नदी को द रिवर दैट कट फायर भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये नदी ओहायो ही नहीं पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्रदूषित नदियों में से एक थी। इसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती थी तो उससे निकले चिंगारे से इस नदी में आग लग जाती थी। 1969 में इस आग को मीडिया द्वारा बहुत ही ज्यादा कवर की गई, जिसके बाद यहाँ की सरकार इस मुद्दे पर जागरूक हुई और उसके बाद इस नदी को प्रदूषण से मुक्ति मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओहायो में रविवार को मछली पकड़ना गैर कानूनी है। आप बाकी के दिन मछली पकड़ सकते हैं। अगर आप इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है। ओहायो के लोग पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं। ये लोग वाइन बहुत पीते हैं। वाइन के बिना ये लोग एक पल भी नहीं रह सकते और दुनिया के सबसे बेहतरीन वाइन आपको यही
मिलेगी। अगर आप एक टूरिस्ट हैं और इस देश की यात्रा पर हैं, तो आपको यहाँ के लोग वाइन जरूर पिलाएंगे, चाहे आप नॉन अल्कोहलिक ही क्यों न हो। ये लोग खुद और अपने साथी के साथ वाइन के सुरूर में खूब एंजॉय करते हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को पार्टी एनिमल भी कहा जाता है। ये लोग देर रात तक नाचते झूमते रहते हैं। जब पीने की बात हो ही रही है तो खाने की भी बात होनी चाहिए, है कि नहीं। ओहायो में बनाई जाने वाली बकाय कैंडी एक मीठी मिश्रण है, जिसे पीनट बटर, मक्खन और पाउडर चीनी से बनाया जाता है और पिघली हुई चॉकलेट में डुबोया जाता है। यहाँ के लोगों को ये चॉकलेट बहुत पसंद है। इसके अलावा गोइटा यहाँ का एक खास सॉसेस जैसी पेटी है। इस सॉसेस आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है और इसमें सुअर का मांस, प्याज, मसाले होते हैं। इतना ही नहीं, ओहायो को अमेरिका की फास्ट फूड राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल फास्ट फूड चैन में से दो की स्थापना यही हुई थी। वेंडी और बोर्डमैन की स्थापना ओहायो में हुई, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चैन में से एक है। ओहायो के लोगों के बीच आइसक्रीम खाने का एक अलग ही क्रेज है। यहाँ के लोग आपको हर समय आइसक्रीम खाते हुए मिलेंगे। इन लोगों को कोई ना कोई बहाना चाहिए आइसक्रीम खाने का। दुनिया की तमाम तरह की आइसक्रीम फ्लेवर खाने को मिलेंगी आपको। ओहायो एक एजुकेटेड राज्य है। यहाँ की सरकार जानती है कि एक जगह को आगे लेकर जाने में एजुकेशन का कितना हाथ होता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस राज्य का लिटरेसी रेट है 90.90%। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी एडमिशन के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसमें लगभग 55,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। ओहायो में शिक्षा की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ के की ओबरलिन कॉलेज अमेरिका का पहला ऐसा कॉलेज था जहाँ 1841 में महिलाओं और 1835 में अफ्रीकी अमेरिकियों को शिक्षा का अनुमति दिया गया। ओहायो के पूर्वी भाग में होम्स काउंटी है, जो सुंदर खड़ी पहाड़ियों और सकरी हरी घाटियों से भरा क्षेत्र है। काफी आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ ये एक कृषि केंद्र होने के अलावा होम्स काउंटी ओहियो के अमीश देश का केंद्र है। आप यहाँ बागी में घूम फिर सकते हैं और अगर आपको खरीदारी करने का शौक है तो ये जगह आपके लिए है बेस्ट। ओहायो के बड़े शहरों में से एक है सिनसिनाटी, जो कला और संस्कृति को नजदीक से देखने के लिए एक शानदार जगह है। ओहायो नदी के किनारे स्थित इस शहर में आपके लिए काफी कुछ है। आप यहाँ गार्डन्स, संग्रहालय है और आर्ट गैलरीज देख सकते हैं। आजकल बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपको कैश रजिस्टर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। लेकिन इस कैश रजिस्टर के बारे में आपने कभी सोचा है कि ये सबसे पहले कहाँ बनी और इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। ओहायो के निवासी जेम्स रिट्टी ने 1871 में कैश रजिस्टर का आविष्कार किया। जेम्स रिट्टी एक सैलून के मालिक थे और उन्हें अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के पैसे चोरी करने में समस्या थी, इसलिए उन्हें एक ऐसी मशीन का विचार आया जो इस चोरी को रोक सके। दोस्तों, जब आविष्कार की बात हो ही रही है तो आपको बता दो कि ओहायो को आविष्कारकों का घर भी कहा जाता है। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन, राइट ब्रदर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट का घर ओहायो में था, जिनके बारे में अगर बताने लगे तो एक स्पेशल वीडियो इस पर बन जाएगी। यहाँ के साइंटिस्ट का साइंस में जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वो एडिसन की इलेक्ट्रिसिटी हो या राइट ब्रदर के द्वारा एयर एविएशन के क्षेत्र में किया गया काम। सदा दुनिया उनकी आभारी रहेगी। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ड्रम स्टिक ओहायो के डेविड ग्रोहेल एले में है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 30 फीट और वजन आधा टन है। ये ड्रम स्टिक को उपयोग करने वाले की ताकत की अंदाजा आप लगा सकते हैं, जो इतनी लंबी और इतना वजन को उठाकर ड्रम बजाते होंगे। कृषि ओहायो का सबसे बड़ा उद्योग है और ये अर्थव्यवस्था में सालाना 93 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देता है। स्विस पनीर उत्पादन में राज्य नंबर 1 पर है। ओहियो की उपजाऊ मिट्टी के अलावा राज्य को कोयले, प्राकृतिक गैस और सेंधा नमक के लिए भी जाना जाता है, जिसे हालाइट कहा जाता है। राज्य में सालाना लगभग 5 मिलियन टन नमक का उत्पादन होता है। ओहायो लगभग 50 से 100 भालुओं का घर है और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो राज्य में आपको कायोती, बॉबकैट, अमेरिकी उदबिलाव और सफेद पूंछ वाले हिरण देखने को मिलेंगे। पूरे राज्य में पाए जाने वाले पक्षियों की लगभग 350 प्रजातियां शामिल है। अगर आप ओहायो जा रहे हैं तो यहाँ स्थित दुनिया की सबसे बड़ी और 29 फीट से ज्यादा लंबी सेब की टोकरी देखने ना भूलें। ये टोकरी फ्रेजर्सबर्ग के लॉन्ग बर्गर होम स्टेट में खड़ी है। 1999 में हार्डवुड मेपल से हाथ से इसे बनाया गया था। ये टूरिस्ट्स के बीच काफी पॉपुलर है और लोग इस बड़े बास्केट में खूब फोटो खिंचवाते हैं। इसके अलावा सीडर पॉइंट मनोरंजन पार्क ओहायो में सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन स्थलों में से एक। सीडर पॉइंट में 17 से ज्यादा रोलर कोस्टर और लाइव एंटरटेनमेंट की सुविधा है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ओहायो घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अमेरिका का वीजा पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है और इसका प्रोसेस भी बाकी देशों से बहुत लंबा है। आपको अगर टूरिस्ट वीजा चाहिए तो आपको अमेरिकन एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी इंक्वायरी होती है और सब कुछ ठीक होने के बाद आपको वीजा दे दिया जाता है। और अगर आप अकेले हैं तो आपको ओहायो घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था अमेरिका का शानदार राज्य ओहायो। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस राज्य की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है
ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।